हेलो दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रही हूँ प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर तक हो गए, सेकंड नंबर से पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए, एक विक्रेता किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1800 रुपये निर्धारित करता है और वह 4% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त कर लेता है, तो वस्तु कितने रुपये में खरीदी। ठीक, किसी वस्तु का अंकित मूल्य दिया हुआ है ना। हमने कहा था ये अंकित मूल्य एवं क्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, अंकित मूल्य। पहले वाले क्वेश्चन में दिया था सीपी, इसमें क्या दिया हुआ है, अंकित मूल्य कितना है, 1800। तो ठीक है, पहले एमपी में छूट देंगे, सीपी में लाभ देंगे, ये बराबर बराबर कर लो, फिर ये शॉर्ट ट्रिक बता देता है। तो एमआरपी कितना है, मतलब अंकित मूल्य कितना है, 1800। छूट कितने की दी है, 4% की, तो 96 कर देंगे बराबर सीपी 20, लाभ कितने का हुआ, 20% के, 120। तो 1800 इंटू 96 और ये गुणा में ये भाग में जाएगा, 120 काट दोगे तो 180 इंटू 8 तो 1440 आ जाएगा। ट्रिक भी देखो, एम पी अपन एस पी बराबर 100 प्लस माइनस जो लाभ हानि होगी और 100 माइनस डी जो डिस्काउंट मिला है, तो 1800 सी पी बराबर 120, 96। अब इनका मल्टीप्लाई करा दो, ये 100 सी पी के में 120 है तो ये भाग में जाएगा तो आ जाएगा 1440। यदि वस्तु को बिना छूट दिए बेचते हैं तो उस टाइप के क्वेश्चन कैसे देंगे। जैसे एक विक्रेता किसी वस्तु को 4% छूट पर बेचकर 12% का लाभ कमाता है। यदि वह वस्तु को बिना छूट दिए बेच दे, यही वाला क्वेश्चन है कि यदि वस्तु को बिना छूट दे। पहले बोल रहा है एक विक्रेता किसी वस्तु को 4% छूट पर बेच के 12% लाभ कमाता है। यदि यह वस्तु को बिना छूट पर दिए बेच दे, मतलब 4% की छूट ना दे, तो उसे कितने परसेंट की लाभ होनी है। ठीक, एमआरपी हम ये एमआरपी है, एमआरपी पे हम छूट दे रहे हैं 96। सीपी लाभ कितने का होगा, 12%, तो 112। एमपी अपन सीपी 112 रेशियो कितने निकले, 7 6, ये आएगा 56 48, तो 8 7 56, 8 6 48। ठीक, छूट नहीं देने पर, छूट हम नहीं दे रहे तो हमारा, अगर हम एसपी पे, अगर हम एमपी पे छूट देते हैं तो वो एसपी बन जाती है। अगर हम एमआरपी पे छूट दे देते हैं तो वो हमारी एसपी बन जाती है। ठीक है, तो कह रहा है छूट ना दो एमआरपी पे, तो एमपी कितना है, 7। तो एसपी बराबर एमपी, एसपी कैसे बराबर हो, वो कह रहा है कि अगर हम एमआरपी पे छूट दे देते तो एसपी आ जाता है। कह रहा है कि यदि वस्तु को बिना छूट दिए बेच दे, वस्तु पर छूट देंगे ही नहीं हम, तो एसपी और एमपी समान हो जाएगा, साथ ही हो जाएगा। तो लाभ परसेंट बराबर क्या हुआ, ये एसपी निकला। सीपी कितना था, 6, साथ में 6 गए, 1/6। सीपी नीचे रहता है इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, 16 से 2/3। ये तब होगा यदि वस्तु को बिना छूट दिए बेच देते हैं तब। तो एसपी एमपी बराबर होगा, जितना एमपी था वही एसपी होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन, एक विक्रेता अपने वस्तु का मूल्य कितना परसेंट बढ़ाकर अंकित करे कि 8% छूट देने के बाद भी 15% का लाभ हो। ठीक है, एमआरपी में 8% की छूट मतलब 92। सीपी 15% के 115, तो एमपी अपन सीपी, एमपी कितना हुआ, 92, एमपी कितना, ये ऐसे चलता है। कितने का छूट हुआ है, सीपी 115, सीपी कितना है, 115। सीपी कितना था, हाँ एमआरपी में 92% का दिया और सीपी में 15% का लाभ कर दिया है, तो 92/115। एमपी सीपी इधर आ जाएगा और ये इधर जाएगा, 115 नीचे आ जाएगा। ठीक, काट दोगे तो 5000, कितना रेशियो आ जाएगा, 5000। लाभ परसेंटेज, तो ये एमपी है, सीपी है, तो अगर छूट देने पर लाभ कितने का हो, ये एमपी है, सीपी है, 5 4 है, तो एसपी माइनस सीपी। एक विक्रेता किसी वस्तु का मूल्य बढ़ाकर अंकित करे कि 8% छूट देने के बाद भी 15% का लाभ हो। ठीक है, ये एमपी है, सीपी है, तो नहीं सॉरी, एमपी पे छूट देते हैं तो ये क्या बन जाता है, एसपी है। तो एमपी पे हमने छूट दे दी है तो ये यहाँ पे हम एसपी लेंगे अब, क्योंकि लाभ हानि निकालनी है। ठीक है, इधर जैसे इस पर हमने किया था, ये एसपी बराबर एमपी, छूट कह नहीं रहा है कि यदि वस्तु को बिना छूट दिए बेच दिए, तो ये एसपी था, ये एमपी था, इसमें भी जो एमपी है वही एसपी है। देखो, वो यही वाला पॉइंट है कि बिना छूट दिए बेच दिए, तो एमपी एसपी बराबर है, इसमें भी छूट दे दी है तो क्या बन गया, ये एसपी। तो एसपी एमपी इसमें भी बराबर है, तो एसपी माइनस सीपी अपन सीपी, लाभ परसेंटेज का फार्मूला इंटू 100, तो हो जाएगा 1/4 इंटू 100, तो 25%। एक विक्रेता किसी वस्तु को 10% छूट पर बेचकर 20% लाभ कमाता है। यदि वह वस्तु को 16% छूट पर बेचे तो कितने परसेंट हानि होगी। ठीक है, 20% का लाभ है तो 10%, एमपी में 10%, 20%, एमपी अपान सीपी। ठीक है, 120/100, ये सीपी इधर आ जाता है, एमपी
ये 120 होता है, ये गुणा में इधर चला जाता है बटे में, ये इसके बटे में आ जाता है, ये इसके, क्योंकि रेशियो निकालना था। MPCP का रेशियो कितना आ गया, MPCP को ये ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो हमने सिखाया था आगे वाले क्वेश्चन में ये भी कर सकते हैं, लेकिन इक्वल में है तो MP 120 है तो उसके बराबर 120, CP 90% तो 90%। परसेंटेज से परसेंटेज वैसे पीछे कट जाता है, जो ये परसेंटेज होते हैं ना 120 में वो कट जाते हैं बराबर की वजह से। तो क्या है 3 4 3। अब कह रहे हैं यदि वस्तु को 16% छूट में 10% छूट पर बेचकर 20% का लाभ कमाता है, तो हमने MPCP का रेशियो निकाल लिया। कह रहे हैं यदि वो 16% छूट पर बेचे, ये MRP कितना है 4, 16% छूट दे दिया तो कितना आ गया 84/100, तो 3.36। लाभ परसेंटेज SP माइनस CP अपन CP, SP कितना हो गया। अब इन्होंने दोबारा से छूट ली, इसी वजह से हमने जो MRP निकाली था उस पर हमने दोबारा से छूट दे दी, तो SP आ गया। और पिछले वाले क्वेश्चन में था तो वो वहीं से रुक गए थे, क्योंकि उसमें एक ही बार छूट देनी थी। 4 × 84/100 तो ये आ गया SP माइनस CP, CP अपन 100 तो क्या आ गया 3.36.3/3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 12%। अब ट्रिक से भी कर सकते हैं, 120 है, 84 है, 84 मतलब 16% छूट, 20% लाभ बटे 100, 10% की छूट पर इंटू -100 कर दें तब भी 12%। ये ट्रिक से होगा, ये लॉन्ग मेथड।